गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए मैं केमिस्ट्री की वीडियो लेकर आया हूं। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, आज हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें समझना पड़ेगा ये मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर। अब ये वो वाला मैटर नहीं है जो हम बोलते हैं अरे मेरा दोस्त का मैटर हो गया, सुलझाने जाना है, मेरा उससे मैटर हो गया, मेरे को उसको मारने जाना है। ये वो वाला मैटर नहीं है, ये साइंस का मैटर है। साइंस में मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि मैटर होने के लिए मास और स्पेस ये होना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें थोड़ा बहुत भी मास हो और जो जगह घेरे उसे कहते हैं मैटर। इसका मतलब मेरे हाथ में जो मार्कर है इसका एक मास है, इसमें थोड़ा बहुत मैटर है और इसने एक जगह घेरी हुई है, इसको मैंने रखा, ये दिख रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसको अपने हाथ में रखा तो मेरे हाथ का इतना स्पेस ये कवर कर रहा है, अब दिख रहा है। मैंने ये डेस्क के ऊपर रखा, इतना एरिया ये कवर कर रहा है। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास होगा और जो स्पेस घेरेगा, जगह घेरेगा, उसे कहते हैं मैटर। इसका मतलब एक छोटी सी चींटी एंड से लेके एक बड़ी सी व्हेल मछली, ये सब मैटर है। यानी कि हमारे आसपास हम जो भी चीजें देखते हैं, डेस्क, बेंच, मिरर, कॉम, पिलो, फर्नीचर, एसी, फ्रिज, इवन द टाइनीएस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव अराउंड अस, चाहे वो एक छोटा सा पेपर हो जिसको हमने क्रम्बल कर दिया वो हो, या पेपर वेट हो, या पेन हो, या मार्कर हो, चौक हो, डस्टर हो, एक छोटी सी चींटी, ये सब मैटर है। बिकॉज इनमें थोड़ा ना थोड़ा मास है और ये जगह घेरता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये मास क्या होता है? मास का मतलब होता है बच्चों एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए उसके अंदर कितना सब्सटेंस है। जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं तो मेरी जो ये बॉडी है, ये हड्डी, सेल, ब्लड, मांस, टिश्यू है ना, इन सब से मिलके मेरी बॉडी बनी है। तो कितना बोन, कितना ब्लड, कितना मसल, कितना टिश्यू, कितना सेल मेरे बॉडी में है, वही मेरा मास है। अब एक छोटा बच्चा जो 3 साल का होगा उसके अंदर मास कम होगा, क्यों? उसके अंदर हड्डी, मसल, सेल, टिश्यू ये सब मेरी बॉडी से कम होगा। तो मास का मतलब किन चीजों से वो बॉडी बनी है। व्हाट स्टफ मेक्स एन ऑब्जेक्ट। जैसे ये बुक, इस बुक का मास क्या होगा? इस बुक के मास में जो पेपर लगा है, इस बुक को बनाने में वो इसका मास होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो और वो जगह घेरे उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? मैटर कहेंगे। ठीक है। अब मैटर के 3 स्टेट से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम पास होते हैं, आप देख सकते हैं यहां पे मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। मतलब सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम पास होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं और गैस में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे वाटर, जो हम पीते हैं वो वाटर का लिक्विड फॉर्म है तो वो लिक्विड है, और जब हम फ्रिज में उसको रख के बर्फ जमाते हैं तो आइस, वो उसका क्या है? सॉलिड फॉर्म है। और गैस, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसका जो वेपर बनता है वो क्या है? वो उसका गैसियस फॉर्म है। तो ये वाटर के 3 फॉर्म्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। अब हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, फिर उसको इन तीनों में कंपेयर करेंगे। ठीक है। सबसे पहला फीचर है कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं, लगातार मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली। अब कितना मूव करेंगे? सॉलिड में कितना मूव करेंगे, लिक्विड में कितना मूव करेंगे, गैस में कितना मूव करेंगे, इसको हमारे लिए समझना जरूरी है। सबसे पहले आप देखिए, सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसका मतलब यहां पे पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत स्लो है, वेरी वेरी स्लो।
बिकॉज जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। अब समझ लीजिए एक हाईवे है, वहां पे बहुत ज्यादा गाड़ियों का ट्रैफिक है, गाड़ियों की बहुत ज्यादा भीड़ है। अब आप वहां पे निकल पड़े हैं अपनी गाड़ी लेकर, तो क्या आपकी गाड़ी बहुत ही फास्ट मूव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्पेस नहीं है। पार्टिकल्स को मूव करने के लिए चाहिए स्पेस, लेकिन अगर जो रोड है या जो हाईवे है वो पूरी तरह से गाड़ियों से भरी हुई है, सड़क बिल्कुल जैम है, तो क्या आप वहां स्पीडली अपने गाड़ी को मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे भी बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। इसका मतलब सॉलिड में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो स्लो होता है। लिक्विड में आप देखिए जगह है, स्पेस है, इसका मतलब लिक्विड में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है एज कंपेयर टू सॉलिड वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और गैस में मूवमेंट सबसे फास्ट होगा। गैस में बिकॉज पार्टिकल्स बहुत के बीच में बहुत स्पेस है, इसीलिए पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत फास्ट होगा। इसीलिए बच्चों जब कोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता है तब कितने लोगों की डेथ हो जाती है? इट्स अ वेरी फेटल इंसिडेंट। व्हाई? बिकॉज जो गैस है, जो एलपीजी है जिससे हमारे घरों में खाना बनाया जाता है, उस एलपीजी के अंदर होता है गैस, और गैस के पार्टिकल्स में के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। इसका मतलब पार्टिकल्स बहुत ही फास्टली मूव कर रहे हैं। तो जब वो ब्लास्ट होता है, वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स किसी को जब हिट करते हैं तो वो बहुत फेटल होता है, बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, बहुत उससे चोट लग सकती है। इसका मतलब जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो सॉलिड में सबसे स्लो है, लिक्विड में उससे फास्ट है, और गैस में सबसे फास्ट है। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्पेस, ठीक है। नंबर 2, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है। अब आप देखिए सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल कम है, जगह ही नहीं है, बिकॉज पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है, तो इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत बहुत ज्यादा क्लोज है, तो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। अब लिक्विड में आ जाइए। लिक्विड में आप देखिए पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है, और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा है। देखिए बीच में कितना ज्यादा स्पेस है। अगर इसको थोड़े से जोक से समझे, समझ लीजिए ये वो कपल्स है जिनकी नई नई शादी हुई है, साथ रहना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये नई नई शादी हुई कपल्स हैं। ये शादी को 8-10 साल हो गए हैं, अब थोड़े से स्पेस आ गया है, पति पत्नी एक दूसरे से थोड़ा दूर रहने लगे। अब ये समझ लीजिए ये शादी के बाद के 20 साल का समय है, एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो गए। खैर जोक्स अपार्ट, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में सबसे कम है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा है, और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा है। इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं इनके बीच में एक चुंबकीय शक्ति होती है, एक मैग्नेटिक फोर्स होता है जो पार्टिकल्स को एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। अब समझिए मेरी इस बात को, जैसे दो मैग्नेट, समझ लीजिए मेरे हाथ में ये दो मैग्नेट्स हैं, अब इनको मैं एकदम पास रखा हूं एक दूसरे के, कितना तेजी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? इनके बीच बिल्कुल भी स्पेस कम है, तो एक दूसरे को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा। अब मैंने इसको थोड़ा दूर कर दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अब इसको मैंने एकदम दूर कर दिया तो बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब सॉलिड में क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास है, तो इनके अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत तेज है, बहुत फास्ट है, जिससे एक दूसरे को अपनी ओर बहुत तेजी से खींच लेंगे। लेकिन लिक्विड में आप देखिए पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस आ गया तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और गैस में जहां पे पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस है तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। इसके बाद exerts force on the walls of container in which they are placed, इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ये जिन भी कंटेनर में रखा जाए उसके वॉल्स पे ये हिट करते हैं। जैसे
एलपीजी गैस जिसमें खाना बनाया जाता है, सिलेंडर, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो लगातार, समझ लीजिए ये एक एलपीजी सिलेंडर है, समझ लीजिए एक एलपीजी सिलेंडर है और ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये लगातार इन वॉल्स पे हिट करेंगे, लगातार हिट करेंगे। क्यों हिट करेंगे? बिकॉज इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, तो बहुत फास्टली मूव कर रहे हैं और उस फास्ट मूवमेंट के कारण ये लगातार इन वॉल्स को हिट करेंगे। ठीक है, लिक्विड में भी हिट करेंगे, लेकिन लिक्विड में जो पार्टिकल्स है उनका स्पीड कम है, जिस वजह से इनका जो हिटिंग फोर्स है, जो फोर्स लगने है, वो थोड़ा कम लगेगा और सॉलिड में बिल्कुल कम लगेगा, बिकॉज मूवमेंट नहीं है। तो ये जो फोर्स लगना जरूरी है, इसके लिए मूवमेंट होना बहुत जरूरी है बच्चों, बिकॉज अगर आप मूव नहीं करेंगे तो फोर्स कैसे लगाएंगे? मूव करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, ये कैमरा को थोड़ा रोल करिएगा, ठीक है, समझ लीजिए बच्चों, ये चेयर आपको दिख रहा है, ये चेयर दिख रहा है कैमरे में। अब ये चेयर मेरे सामने, ये मेरे सामने, ठीक है। अब समझ लीजिए मैं एक सॉलिड का पार्टिकल हूं, तो मेरे आसपास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूं, तो उस चेयर पे मैं उतना फोर्स नहीं लगा पा रहा हूं। आप देख सकते हैं चेयर हिल नहीं रहा। आप समझ लीजिए मैं एक लिक्विड का पार्टिकल हूं, तो लिक्विड के पार्टिकल्स में आप देख सकते हैं थोड़ा स्पेस है, थोड़ा सा मैं उसको हिट करके मूव कर पा रहा हूं, क्यों? स्पेस ज्यादा है। आप समझ लीजिए मैं गैस का पार्टिकल हूं, मेरे आसपास बिल्कुल भी स्पेस है, तो मैं तेजी से मूव कर रहा हूं। अब देखिए मैंने चेयर को कितनी तेजी से हिट किया। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, सॉलिड में क्योंकि स्पेस नहीं है तो पार्टिकल्स मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो फोर्स लगा पा रहे हैं वो कम है। लिक्विड में फोर्स थोड़ा ज्यादा लग पा रहा है क्योंकि मूवमेंट हो रहा है स्पेस की वजह से, और गैस में पार्टिकल्स का मूवमेंट सबसे फास्ट है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं चेयर को मैंने कितना दूर हिट कर दिया। इसी वजह से जब एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट होता है, वो जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स है वो बहुत तेजी से सामने वाले को हिट करते हैं, जिससे उनकी जान तक चली जाती है। तो ये, इसके बाद अगला पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी। अब ये कंप्रेसिबिलिटी क्या है बच्चों? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब आप पार्टिकल्स को कितना पुश कर सकते हो, कितना प्रेस कर सकते हो, और प्रेस करने के लिए भी बच्चों स्पेस होना बहुत कंपलसरी है। अब आप समझिए, ध्यान से दिखाइएगा ना, जैसे मेरे और ये जो सामने वाला ये वॉल है, इसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अब मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज हमारे बीच में स्पेस नहीं था बिल्कुल। ठीक है, अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा दूर खड़ा हूं, मैं थोड़ा सा दूर खड़ा हूं, अब मेरे को कोई कंप्रेस कर रहा, समझ लीजिए मैं लिक्विड का पार्टिकल हूं, अब हमारे बीच में स्पेस है, तो मेरे को जब कोई प्रेस करेगा मैं प्रेस हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि स्पेस है। और गैस में आप समझ लीजिए स्पेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्पेस है। अब मैं गैस का पार्टिकल हूं, तो मेरे को जब कोई प्रेस करेगा मैं बहुत ज्यादा प्रेस हो जाऊंगा। क्यों? बिकॉज स्पेस है। जब मैं सॉलिड था तो पार्टिकल, इस पार्टिकल और मेरे पार्टिकल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं था, तो मुझे प्रेस नहीं किया जा सकता था, कंप्रेस नहीं किया जा सकता था। तो कंप्रेस करने के लिए स्पेस होना जरूरी है। आपने स्पॉन्ज बॉल देखा होगा, बचपन में खेला होगा उससे। स्पॉन्ज बॉल में छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, तो वो कंप्रेस हो जाता है। क्यों कंप्रेस हो जाता है? क्योंकि उन पोर्स के बीच में हवा है। तो जब आप उसको प्रेस करते हैं तो जो हवा है जो उसके बीच में, तो बाहर निकल जाता है, जिससे स्पेस क्रिएट हो जाता है और आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। लेकिन क्या किसी प्लास्टिक बॉल को कंप्रेस कर पाओगे आसानी से? नहीं। तो स्पेस होना बहुत जरूरी है बच्चों कंप्रेस होने के लिए। इसका मतलब सॉलिड को अगर आप ज्यादा कंप्रेस करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को कोलाइड करेंगे और वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे डस्टर हो गया जो लकड़ी का बना होता है, अगर उसको कोई बहुत ही पावरफुल आदमी बहुत जोर से कंप्रेस करने की कोशिश करेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज वो सॉलिड है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, प्रेस करेंगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन लिक्विड, जैसे होली में जो पानी वाला फुग्गा भरा होता है, उसको हम प्रेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है।
और गैस सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन होगा? गैस। एक बेलून को हम कितने आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल गैस होगा, बिकॉज जब आप इसको कंप्रेस करोगे, ये जो स्पेस दिख रहा है पार्टिकल्स उसके पास आ जाएंगे, स्पेस कवर हो जाएगा, बिकॉज जगह है, ये जगह दिख रहा है, तो आप कंप्रेस करोगे तो गैस के पार्टिकल्स पास आएंगे। लिक्विड में भी थोड़ी जगह है, पास आएंगे, लेकिन सॉलिड में जगह ही नहीं है। इसको कंप्रेस करोगे तो पार्टिकल्स क्रम्बल हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब कंप्रेस होने के लिए भी स्पेस जरूरी है। सॉलिड आर द लीस्ट कंप्रेसिबल, liquids are more compressible than solid and the most compressible is gas। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के हैं, जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्लास 9 स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ।